बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशर आरिफ हमीद भट्टी पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तानी अवाम ने साबित कर दिया गुज़श्ता रोज समड़ेवाल होने वाले इलेक्शन PP 52 में कि आज भी पाकिस्तान का एक ही मकबूल लीडर है, कैदी 804 यानी बानी पीटे इमरान खां। अवाम ने लातदाद तरीके इंसाफ के उम्मीदवार को वोट दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन, सिलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन, आई डोंट नो एग्जैक्ट, उन्होंने बज़ाहिर पाकिस्तान नून लीग को फातिहा करार दे दिया। हैरत वाली बात है कि जब नताइज ऐलान किए जा रहे थे तो अवाम का जमे गफीर RO के दफ्तर के बाहर यानी कि तरीके इंसाफ के बाहर गुमन साहब और हजारों रहनुमा और कारकुन थे और नून लीग के कैंप खाली खड़े थे। दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि जीतने वाला के दरवाजे पे लोग जमे गफीर था, PTI और नून लीग खाली था, लेकिन रिजल्ट उनको पकड़ा दिया गया। PTI ने, आलिया हमजा ने कहा कि हमारे खिलाफ खुली धांधली, गुंडागर्दी, पुलिस इंतजामिया और ब्यूरोक्रेसी और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ उम्मीदवार थे। नून लीग तो हमारे साथ गिनती में थी ही नहीं। हमारे उम्मीदवार को RO के दफ्तर से धक्के देकर निकाल दिया गया। RO के दफ्तर पर कंटेनर लगाए गए जहां उधर कोई जंग का ऐलान होगा। और दूसरी तरफ मौजूदा वजीर आजम के खुद इत्तेहादी जमात, जिनका सदर पाकिस्तान है इस वक्त आसफ अली जरदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने संगीन तरीन इल्जाम लगाए कि हुकूमत ने धांधली की है, बदमाशी की है। और ये इल्जाम नदीम अफजल चंद, तरीके इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने लगाया कि नून लीग धांधली की है, फार्म 47 की पैदावार है। और उनके लीडर MPA मुर्तजा ने भी संगीन तरीन इल्जाम लगाए। लेकिन इस तरह शायद इसीलिए नवाज शरीफ के साबक साथी, साबक वज़ीर शाहिद हक्कान अब्बासी ने कहा, आज जो बुरे हालात हैं, मुल्क माशी तबाही की तरफ है, सियासी अदम इस्तेकाम है, लोग इंतशार फैल रहा है, इसका असल जिम्मेदार इमरान नवाज शरीफ है। अगर नवाज शरीफ 2018-24 के इलेक्शन की हार को तस्लीम कर लेते, अगर वो तस्लीम कर लेते तो आज मुल्क में जमहूरियत होती, आमरीत ना होती, उन्होंने कहा। दूसरी तरफ नाज़रीन, साबक वजीर आजम नवाज शरीफ जो 3 दफा मुल्क के वजीर आजम रहे हैं पाकिस्तान के, जिन्हें पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान की नेवी ने जब शिकस्त दी भारत को 10 मई को एक हिकमत अमली से, जिनके 5 जहाज गिराए, जो उनके भारत के एयर चीफ भी तस्लीम किया, भारत की अपोजिशन जमातें भी मिली। गुज़श्ता रोज नवाज शरीफ एक चार्टर्ड प्लेन पर, एक स्पेशल प्लेन पर, एक खास प्लेन पर 6 लोग तकरीबन लंदन बरतानिया ईद मनाने चले गए। एक तरफ भारत पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है और दूसरी तरफ नाज़रीन, शायद इमरान नवाज शरीफ को उम्मीद थी साबक वजीर आजम को कि जो भारत के खिलाफ, मोदी के खिलाफ बयान नहीं दे पा रहे या कोई जंगे हिकमत अमली बना रही है तो जाती उम्र में उनका भारत टेलीफोन सुन ना ले, इसलिए वो बरतानिया चले गए। हो सकता है मुमकिन अगर जंग होती है तो वहां बेहतर स्ट्रेटेजी बनाए। गो के हमारे गैर जानिबदार हल्के कहते हैं ये स्ट्रेटेजी पाक फौज ने, नेवी ने और एयरफोर्स ने बनाई, जिसके असल हीरो हमारी पाक एयरफोर्स के जंगजू त्यारे हैं और फौज हैं। बहरहाल नाज़रीन, दूसरी तरफ एक अच्छी खबर, एक बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, आजकल लंदन में होते हैं, वो अल्लाह का करम है, पिछले साल उन्हें हर ताकत से एहराम बांधे हुए रोका गया था। इमरान रियाज खान साहब, मैंने उनके साथ काम किया, वो बड़े आदमी हैं, मैं तो कमजोर हूं। अल्लाह का करम है कि वो लंदन से हज की अदायगी के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सरहरू होने के लिए लंदन पहुंच गया। पिछले साल पूरी रियासत, पूरी हुकूमत ने एहराम पहने हुए उसको रोका था। अदलिया ने कई दफा कहा, इमरान रियाज ने खुद कहा है कि मैं लंदन सऊदी अरब आ रहा हूं हज से जाने के लिए, अगर मुझे पकड़ते हैं तो पकड़े। मुझे बहुत दुख हुई उसकी इस बात का। मुझे उम्मीद है कि वो खैर खैरियत से हज की अदायगी के बाद अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चे या अपने पास पहुंचेगा। इमरान रियाज, जिसे पिछले साल पूरी पाकिस्तान की ताकतवर हुकूमत ने, उनके सरकारी अफसरों ने जोर लगाया, इस दफा रब ने उसको, जिसे एयरपोर्ट जाने से हराम बांधे इमरान रियाज को इन्होंने रोका,
اللہ نے اس کو لندن سے اپنے گھر بلا لیا، اور مجھے یقین ہے وہ خیر و عافیت سے، اور خداوند ان کی قریب دعائیں قبول کرے، اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ عمران ریاض نے ناظرین جانے سے پہلے ایک انٹرویو میں کہا، وہ میں انٹرویو کے چند لمحے دے رہا ہوں، اور میں دعا ہے کہ خداوند کریم ان کو مکمل صحت، تندرستی اور زندگی اور ایمان والی زندگی دے، کیونکہ وہ میں تو ان کے ساتھ کام کرنے کا مجھے موقع ملا ہے، وہ بڑے اچھے آدمی ہیں، میرے دوست ہیں، میں ان کا دعا گو ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان کی حکومت مڈل ایسٹ سے عموماً جیسے عرش شریف کو سعودیہ سے نکال لیا تھا، عمران ریاض حج کی ادائیگی کے بعد خیریت سے وہاں پہنچیں گے۔ ناظرین عمران ریاض نے جو بات کہی وہ آپ خود سن لیجئے۔ ویڈیو آپ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے جب میں حج پہ ہوں، دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو میں اپنا آرام سے حج کر کے واپس آ جاؤں گا، یا پھر سے پاکستان کا نظام جائے گا، یہ سعودی عرب کی منت کریں گے، طلبہ کریں گے، ہو سکتا ہے کوئی یہ وہاں پہ شرارت کرنے کی کوشش کریں، مجھے اٹھانے کی کوشش کریں، اغوا کرنے کی دوبارہ کوشش کریں، تو ٹھیک ہے نا، کریں۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے یہی کیا تماشا، یہ دوبارہ کر کے دیکھ لیں، ان کا طریقہ کار ہی ہے۔ ناظرین یہ آپ نے سن لیا، وہ حج کی دے، اللہ ان کا قبول کرے۔ اب آ جاتے ہیں ہم، ناظرین میں نے گزارش کیا، پاکستان پیپلز پارٹی سیالکوٹ کے تحصیل میں ہوا، جہاں پولیس گردی نے، عوام نے تحریک انصاف کے امیدوار کو ووٹ دیے بڑی تعداد میں، اور عوام کا جمع غفیر تھا۔ پرسوں ان کے احتجاج دنیا کا مثالی تھا۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ کے اشتہارات لگائے گئے کہ وہاں انہوں نے ترقی فنڈ یا رمضان پیکج دیا، اربوں روپے کے پیکج کیے گئے، انتظامیہ اور پولیس کا استعمال کیا گیا، الیکشن کمیشن بالکل سلیکشن کمیشن ان کی طرح بن گیا۔ عوام نے ووٹ پی ٹی آئی کو دیے، قیدی عمران خان کے وارڈ پر لبیک کی، اور اس طرح کی کمپین چلائی کہ جس کی ماضی میں 2024 سے بھی زیادہ فروری کے تھی، لیکن افسوس کے فارم 45 اور 47 والوں نے عوام کی رائے کو رونتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کو اندر جانے کی بجائے فارم 45 میں اتنی جعل سازیاں کی، جس کا طارق متین ہے اور بہت سے لوگوں نے، صدیق جان نے نشاندہی کیا، وہ دیکھ سکتے ہیں۔ عوام نے ووٹ تحریک انصاف کو کامیاب کرایا، لیکن الیکشن کمیشن نے، اور جو ریٹائرنگ افسر ہوگا آر او تھا، اس نے اس کو دے دیا۔ پیپلز پارٹی نے جو الزام لگایا، ناظرین عالیہ حمزہ نے بڑی دلیری کا مظاہرہ کیا، ہر جگہ پہنچی، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے امیدوار کو آر او کے دفتر میں داخل ہونے سے روکنا سازش ہے، زبردستی گنڈا گردی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے کھلا گنڈا گردی دھاندلی کے خلاف عوام کا جمع غفیر نے آ کے آر او کے دفتر کے بعد ووٹ قیدی 804 ووٹ عمران خان کا، عمران خان کو رہا کرو کا نعرہ لگایا۔ آر او کے دفتر کو ناظرین پولیس نے، انتظامیہ نے، سیالکوٹ کی انتظامیہ نے کنٹینر، درجنوں کنٹینر لگا کے بند کر دیے گئے، سینکڑوں پولیس گاڑیاں کھڑی کی گئی، اور کسی طریقے سے بھی لوگوں کو دھمکیاں دیتے رہا جو پی ٹی آئی کو آئیں گے تو یہ پی ٹی آئی نے الزام لگایا ہے، ویگنیں کھڑی کی گئی کہ پی ٹی آئی کے رہنما اور کارکن جب نتائج نون لیگ کے حق میں جعلی کیے، اس وقت بھی وہ عمران خان زندہ باد، ہمارا مینڈیٹ واپس کرو کہ نعرے لگاتے رہے، اور مسلم لیگ نون کے کم ویران تھے، صرف وہ سوشل میڈیا پہ چھوڑ دے۔ ناظرین حیرت ہے، مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف تو دھاندلی ہوئی، اس میں دو رائے ہے ہی کوئی نہیں، لیکن بدقسمتی دیکھیں، پیپلز حکومت کی اتحادی جماعت، سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف، ندیم افضل چند، علی مرتضیٰ نے پیپلز پارٹی نے کہا کہ گنڈا گردی کیا، دھاندلی کیا۔ میں تو یہ لفظ بھی نہیں دہرا سکتا جو ان کے لیڈر نے کہا، میں آپ کو وہ سنا دیتا ہوں، اور تعجب ہے کہ اس شکست کے بعد ان کے لیڈر جو ہیں علی مرتضیٰ صاحب پی پی 52 میں، انہوں نے کہا کہ یہ آپ خود سن لیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ ناظرین میں یہ ساری باتیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ آج سیالکوٹ کے اندر ہونے والے ضمنی الیکشن کے حوالے سے کچھ چہرے جو ہے وہ بے نقاب ہو رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن میں جہاں پاکستان پیپلز پارٹی اپنی ریوائیول کی طرف جا رہی ہے، وہاں پر ہم اپنے کچھ دوستوں کو بے نقاب ہوتا بھی دیکھ رہے ہیں۔ آج جس بدماشی کا مظاہرہ پاکستان مسلم لیگ نون کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہیں زیب نہیں دیتا، انہیں تو شام کو رزلٹ ملنے ہوتے ہیں، فارم 47 کی شکل میں انہوں نے اسمبلیوں میں پہنچنا ہوتا ہے۔ ناظرین یہ پیپلز پارٹی کے رہنما کا بیان ہے، کہہ رہے ہیں بدماشی کی جا رہی ہے، اور ویسے بھی گنڈا ایکٹ لگ رہا ہے۔ اب یہ بتائیں، ایسا الیکشن کمیشن جو ریٹائرڈ ہو چکا ہے، جس کی مدت ختم ہو گئی ہے، اس کو سلطان سکندر راجہ کو رکھنا کیا عوام کے حقوق پر ڈاکہ نہیں؟ ایک ووٹ پر چوری پر ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے۔
जब लाखों करोड़ उगाया जाए। इमरान खान का यही कसूर है, जो कहते हैं कि इमरान खान के ईद के पहले लगे या बाद में लगे। कुछ साफी ये खबरें देते हैं कि लंदन से आया वफद डेलीगेशन इमरान खान के सख्त रवैये से नहीं हुआ। वो क्या सख्त रवैया, नरम रवैया क्या रखे, क्योंकि चोरी का मैंडेट आप चलाने दो, अब मुल्क में आइन बार बार तोड़ते रहो, अदालतों को आजाद ना करो। 2 साल से वो कैद है, हजारों उसके कारकुन कैद हैं। उसके 9 मई में एक एमएनए को आपने कर दिया। बदकिस्मती देखे कि अब खुद पीपल्स पार्टी ने राजा पुरोहित सबक वजीर आजम ने इल्जाम लगाया है धांधली का। तो क्या ये हुकूमत को अंदाजा नहीं कि ये अपने पांव में किस तरह जहर बोझ रही है। जबकि नाज़रीन दूसरी तरफ पूरी दुनिया में अब ये आ गया है कि इस इलेक्शन की धांधली के बाद अवाम के वोट की वैल्यू नहीं, लेकिन अवाम की हैसियत है। अवाम ने साबित कर दिया कि वो नाज़रीन 2 बरस जुल्म के साथ ताकत का रक्स, इंसाफ का खून, नतीजा एक और सूबाई नशिस्त के लिए भी ताकत और फराड का सहारा लेना पड़ा। उमर जट साहब ने, ये siyaasat.com पर इनका है। दूसरी तरफ नाज़रीन हमारे हरमीत सिंह हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं एक होती है धांधली, वो अब नहीं होती, अब धांधला होता है और करने वाले कौम से खयानत के डंके की चोट पर करते हैं। अमानत में खयानत तो मुनाफिक की निशानी है। नाज़रीन दूसरी तरफ हमारे दोस्त अमीर अब्बास प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने कहा दिन रात फतह के शादियाने बजाने जा रहे थे कि कौम को फतह का ऐसा बुहार चढ़ा जाए कि इमरान खान को भूल ही जाए। मगर कौम की अक्सरियत ने आज साबित कर दिया कि रियासत आसमान व जमीन, शमाल व जनूब एक क्यों ना कर दे, कौम नजरिया और 804 से पीछे हटेगी नहीं, यानी कि इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगी। और ये अमीर हैदर का बयान है नाज़रीन। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि आज की इस शिकस्त के बाद इसको फतह में नसीब बदलने वाले आएंगे रोएंगे कि 3 साल आपने जबर किया, जुल्म किया, तशद्दुद किया, चादर चार दीवारी का पार किया। समीना पाशा हैं मेरे साथ, हम इकट्ठे काम करते हैं एक टीवी में, इनको भी जबरदस्ती निकलवाया गया, अदारे ने निकाला, निकलवाया गया। उन्होंने कहा अगर 3 साल जबर के बाद भी ऐसे ही जीतना है तो साहब इनसे सियासी लाशों को दफना दे। ये फैसल वाडा ने कहा था कुछ लोग सियासी लाशें हैं, मैं हरगिज़ लाज़िम नहीं कहता। समीना वगैरह दफना दें कि क्या अगले 10 साल यूं ही अपने अवाम से लड़ लड़ कर हारना है, यानी कि अवाम तो जीत गई है, कितने इलेक्शन कराएंगे, नजरिया तो अब भी चलेगा नस्ल दर नस्ल। नाज़रीन ये बड़ी बातें हैं, अगर हमारे हुक्मरान समझे तो, ना समझोगे तो मिट जाओगी, तुम्हारी दास्तान ना होगी दास्तानों में। सलाड़ काकर ने कहा कि संभले हाल में मकबूलियत की एक झलक देख लें, जिस तरह अवाम का जमे गवीर, ये मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को फैसला है जो हालत जंग में फौज के साथ खड़े थे, सियासी रहनुमाओं से, वो भी इमरान खान के साथ हैं, लेकिन रिजल्ट से नहीं जीते और अब जीतने वाले भी शर्मिंदा हैं। ये वाहिद मौका है कि इनका चेहरा इनका साथ नहीं दे रहा। मैंने आज सब लीडरों को देखा, अफसोस के हारे हुए लश्कर के ये मुजाहिद अपने आप को तरीके इंसाफ के एक लीडर से हारने के बाद कहे थे। नाज़रीन दूसरी तरफ इमरान खान ने वादिया तौर पर कहा मैं खुद जेल से बतौर पार्टी सरबराह एहतजाज की क़यादत करूंगा। मैंने पूरी पार्टी को पैगाम भेज दिया, मुल्क गिर अवामी एहतजाज की तैयारी करें, पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, हम पर गोलियां चलाई भी गई तो हम पुरअमन एहतजाज का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ मरियम नवाज ने अपने आप को मुबारकबाद ली है पंजाब में, क्योंकि उधर धांधली बहुत अच्छी हुई है, वह शगाफ हुई है, लेकिन ये उनका हक है, वो वजीर आला पंजाब हैं, हम उन पर तनकीद नहीं करते। लेकिन फार्म के इतने मुतजाद 45 और 47 के फासले हैं कि अब आवाम को इस इलेक्शन कमीशन, इस अदलिया, इस मीडिया की क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई है। इन्होंने जितना झूठ आज चलाया है, मीडिया को हिदायत थी कि पीटीआई का रश नहीं दिखाना। आपके पास जो पीटीआई के नतायज आए, जीतने वाले ओरिजिनल नतायज आए, जो आप रिटर्निंग अफसर से जराए से मिले और पाकिस्तान हकीकी मिले, उन्हें नहीं चलाना जब तक हुकूमत इशारा ना करे। आप समझ तो गए होंगे ना हुकूमत कर कौन रहा है, मैं तो बस इतना ही कहूंगा। और दूसरी तरफ नाज़रीन आलिया हमजा ने कहा है कि वो सियालकोट अवाम, सबड़ेयाल अवाम के बुजुर्ग बच्चों बहनों के शुक्रिया जिन्होंने हर जुल्म, ज्यादती और नाइंसाफी के खिलाफ बैलेट बक्स में जाकर बैलेट पेपर
पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उम्मीदवार के नाम किया, मगर बदकिस्मती है नतीजा करने वालों ने धांधली की। यही बदकिस्मती है। शायद इसीलिए इमरान खान कह रहे हैं कि वो जेल में डील नहीं करेंगे। अगर मुल्क में आइन की हुक्मरानी हो, अदालतें आज़ाद हों, सरकारी अदारे गैर जानिबदार हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, पुलिस हो, ब्यूरोक्रेसी हो, तो कोई भी सियासतदान धांधली नहीं कर सकता। धांधली करने के लिए, करप्शन करने के लिए सरकारी अफसरान का जरूरी है। इसीलिए सरकारी इदारों में ईमानदार, काबिल, मेहनती और दयानतदार और मुहिब वतन और करप्शन से पाक और नजायज हकामात काम ना करने वालों को लगाना चाहिए, जो झूठे को मान कर आज इन हुक्मरानों के कहने पर, अपोजिशन पर, मीडिया पर, अदलिया पर जुल्म कर रहा है। कल को ये जुल्म उनके भी करेंगे, क्योंकि किराए के कातिल तो किराए के कातिल होते हैं, इन पे एतबार नहीं होता। सारी सूरत हाल रखी। बानी पीटी इमरान खान का दावा है कि वो आएंगे और जीतेंगे और तहरीक चलेगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।